औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे लैंग्वेज फोकस 1 पास्ट परफेक्ट और इसकी मैं आपको पहचान बता दूंगी ताकि आप फ़ौरन से पेपर में अटैम्प्ट कर सको। यहाँ आपको नज़र आ रहा है इसकी जो मेन ट्रिक है ना और टिप है वो यही है कि फ़र्स्ट एक्शन होता है इसमें और एक सेकंड एक्शन होता है। जैसे फ़र्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल है ना, इसी तरह पास्ट परफेक्ट में 2 एक्शंस होते हैं और वो दोनों ही पास्ट में होते हैं। जो पास्ट परफेक्ट वाला है ना वो नाउ से काफ़ी दूर होता है, लेकिन जो दूसरा एक्शन होता है ना वो नाउ से यानी प्रेजेंट से थोड़ा सा नज़दीक होता है, लेकिन होता वो भी पास्ट में। जैसे कि 2 क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं जो पास्ट में हुई हैं, यानी एक चीज़ जो पहले हुई है वो दूसरे वाले से थोड़ी देर पहले हुई है, ठीक है, लेकिन हुई दोनों पास्ट में है। जैसे नीचे आपको एक एग्जांपल है, वी ऑफन यूज़ द पास्ट परफेक्ट विद ऑलरेडी, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में हम अक्सर जो है ना ऑलरेडी लगाते हैं। तो अब चलते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि हमें समझ आ गई है कि इसमें 2 एक्शंस होते हैं और दोनों ही पास्ट में होते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट एक्शन को कैसे शो करेंगे, पास्ट परफेक्ट के तौर पर और सेकंड को पास्ट सिंपल के तौर पर, तो वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हमने फॉर्म किया है किस तरह। अगर आपने पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में बताना है तो उसमें आप हैड लगाएंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, थर्ड फॉर्म होती है। मैंने आपको अपनी लेटेस्ट अभी जो रिसेंट वीडियो है उसमें भी बताया है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल्स। तो इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि हम हैड लगाएं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करें जो भी हम सेंटेंस बनाएं। जैसे कि द बॉय रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, तो थर्ड फॉर्म लग गई रिमेंबर की, वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ तक रिमेंबर्ड तक हमने एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, एक एक्शन को कंप्लीट कर दिया पास्ट में। अब हमने क्या करना है, एक और एक्शन, सेकंड एक्शन को कंप्लीट करना है हैड लगाकर और सेम उसी तरह जो भी वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बताकर सेकंड सेंटेंस के अंदर, या सेकंड जो हमने बात करनी है, क्योंकि ये दोनों पास्ट में हो रही हैं। एक आपने सिंपल जो है ना पास्ट परफेक्ट में बात कर देनी है विदाउट हैड शुरू में ही, रिमेंबर्ड, फिनिश्ड, रश्ड, चॉप्ड, ठीक है ना, इस तरह बात करनी है थर्ड फॉर्म के अंदर। और फिर उससे नेक्स्ट बात जो आप करेंगे वो आप हैड लगा कर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने आगे करना है कि व्हाट द ओल्ड वुमन हैड टोल्ड हिम, ठीक है। तो उसने याद रखा जो उस बूढ़ी औरत ने कहा था। वो दोनों बातें गुजरी हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन पास पास हैं। अब आगे है हैड यू रीड दिस बुक। अब यहाँ क्या हुआ है, हैड पहले क्यों आ गया है, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव वे में बात कर रहे हैं। तो आपने इसकी अरेंजमेंट देखनी है कि जब हम सेम इसी पास्ट परफेक्ट को इंटेरोगेटिव में लेके जाते हैं तो पहले वाला सेंटेंस एंडिंग में आ जाता है और एंडिंग वाला सेंटेंस बिगिनिंग में आ जाता है, ठीक है। अब देखो वो जो खाली आंसर्ड, रिकमेंडेड, रिमेंबर्ड, चॉप्ड, जो इस तरह शुरू में आ रहा था ना पास्ट परफेक्ट, अब हमने उसको रीअरेंज कर दिया है इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सवालिया जुमले जिनको कहते हैं, सवाल करते हैं। हैड यू रीड दिस बुक बिफोर आर टीचर रिकमेंडेड इट, ठीक है। क्या तुमने, हमारी टीचर ने जब रिकमेंड किया था उससे पहले ये किताब पढ़ी थी। यानी दोनों बातें पास्ट में हो रही हैं लेकिन रीअरेंज कर दी गई हैं। पहला सेंटेंस एंड में लिए गए हैं, देख लें आप, टीचर के साथ, सब्जेक्ट के साथ उन्होंने थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। ऊपर भी आप पहले वाला सेंटेंस देखें, द बॉय एक सब्जेक्ट है उसके साथ उन्होंने थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। तो इसी तरह अगर हमने इंटरोगेटिव में करना है तो हमने पहले वाले सेंटेंस को जो कि पास्ट परफेक्ट है उसको एंड पे ले जाना और एंड वाला जो कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ और हैड के साथ है उसको पहले ले आना है। अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें भी हम क्या करेंगे, आई हैडेंट क्लोज्ड द विंडो सो द रेन केम इन। अब यहाँ पर भी हमने सेम अरेंजमेंट करनी है जो कि हमने की थी इंटेरोगेटिव में। सिर्फ एफर्मेटिव में हम जो सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट है ना उसको हम शुरू में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म को शुरू में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव के अंदर। अदरवाइज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम रीअरेंज करेंगे और पहले वाले सेंटेंस को एंड में और एंड वाले को पहले ले आएंगे। बस इतनी सी इसकी अरेंजमेंट है। दूसरी बात इसमें क्या है कि हम अक्सर जो है ना हम आई हैड पूरा नहीं लिखते, ठीक है, वी हैड, शी हैड नहीं लिखते, तो हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं। जैसे कि आपको आई और डी नज़र आ रहा है विद कॉन्ट्रैक्शन,
I'd said, तो उसमें ये ना शॉर्ट हो जाती है फोनिक्स की, तो आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हैड और वी हैड, शी हैड पूरा पूरा लिखें, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्शन से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी भी आता है कभी कभी। अब इसमें से ही हम इसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल की तैयारी हो जाए। आपको ये याद रखना है कि पास्ट सिंपल में क्या है, हैड है, और उसके बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाया हुआ है उसके साथ, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये सेकंड सेंटेंस होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर ये शुरू में होगा तो हैड, अगर इंटरोगेटिव तो हैड शुरू में ले आएगा, और अगर नेगेटिव तो हैड के साथ नॉट लगा दीजिएगा, बाकी सब वही रहेगा। आपने बस इतना सा ख्याल रखना है, उसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना है जो मैंने भी आपको बताया है। बिल्कुल अपने आप को मैस अप नहीं करना कि मैं इसलिए बहुत आसानी से बताती हूँ, बहुत जो है ना छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस करती हूँ आपके साथ ताकि कहीं से कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब हम जल्दी से करेंगे ये कंप्लीट। आई ओपनड द डोर, अब देखिए सब्जेक्ट और साथ ही पास्ट पार्टिसिपल लग गया, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट बन गया है ये सब्जेक्ट के साथ लगकर, द डोर। एंड देन अब हमने पास्ट सिंपल को लगाना है, तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे और जो भी आगे वर्ब होगा ना उसको थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। एंड देन आई हैड स्विच्ड ऑन द लाइट, ठीक है, दोनों चीज़ें पास्ट में हो गई। अब यहाँ पर आपको सवाल पूछा जा रहा है, देखो शुरू में कुछ नहीं है, एक फिल इन दी ब्लैंक है, तो इसका मतलब है कि हमें हैड को पहले लेकर आना है, लेकिन बाद में जो यू और ये हेयर लिखा है ना, तो सब्जेक्ट और इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया हमने, तो हेयर को भी हमने लेकर जाना है किसके अंदर, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, हैड यू हर्ड गुड न्यूज़ अबाउट द फिल्म, ये एक बात हो गई जो पास में हुई है। बिफोर यू हैड सीन इट, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने हैड दोबारा से क्यों लगाया, शुरू में तो लगा दिया था। तो बच्चों आप ये देखो कि ये एंड किससे हो रहा है, ये हो रहा है इंटेरोगेटिव से, तो मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव में हैड लगता है, ठीक है ना। तो ये पहला जुमला जो है, पहला सेंटेंस जो है वो भी इंटेरोगेटिव में और दूसरा भी इंटेरोगेटिव में, कम्प्लीटली एक इंटेरोगेटिव जो है ना सेंटेंस है। अब थर्ड को हम कर लेते हैं, ही ड्रॉन, ड्रॉ नहीं लिखना, ड्रॉन लिखना है, इसने हैड ड्राइंग लिखा हुआ है, तो आपने ये नहीं करना। आपको पता है कि शुरू में आप सब्जेक्ट के साथ जो है ना पास्ट परफेक्ट कैसे बनाओगे कि फ़ौरन सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब लगा होगा ना उसको आप थर्ड फॉर्म में ले जाओगे। तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो हम यहाँ करेंगे ड्रॉन। ही ड्रॉन हैज़ कॉमिक स्ट्रिप्स फॉर मैनी ईयर्स बिफोर इट हैड फाइनली बिकम फेमस। तो बिकम नहीं बोला आपने, बिकेम फेमस बोलना है, बिकम को भी चेंज कर देना है। अब यहाँ पर देखो फाइनली आ गया ना, ऑलरेडी, फाइनली, तो ये आएंगे। आई हैड टेक्स्ट बोथ, तो आई हैड नहीं आएगा, आई टेक्सटेड बोथ सादी एंड बीम लास्ट नाइट बट दे हैडेंट आंसर्ड, ठीक है। तो अब इस बच्ची ने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हैड उसने शुरू में इस्तेमाल किया, आप लोग ने ये गलती नहीं करनी। मैंने आपको समझा दिया है कि सादा जुमला अगर पूछा जा रहा है ना तो आपने उसके साथ सिंपल सब्जेक्ट के साथ आपने आगे जो भी वर्ब आ रहा होगा उसको थर्ड फॉर्म में ले जाके लिखना है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।